आखिर क्या कारण था श्री कृष्ण की मृत्यु का? भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। कृष्ण जी के बारे में बहुत सी कथाएं हैं, जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वे गोकुल में पले बढ़े। वहीं उनकी बहुत सी बाल लीलाएं भी थीं। आप ये भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? दरअसल इस बात से बहुत लोग अनजान हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब, कैसे और कहाँ हुई थी। तो आइए हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु के वो कारण जो शायद ही आप जानते होंगे। माता गांधारी का श्राप। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंश का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद वह शांत थीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। माता गांधारी ने कहा कि अगर मैंने भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यदुवंशी वंश का समूल नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को मिला था श्राप। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत में एक स्त्री का रूप धारण किया और ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद के पास पहुंचा। वे सभी द्वारका में श्री कृष्ण के पास बैठे बातें कर रहे थे। तब सांब ने उनसे कहा कि वह गर्भवती है और वे सब उसे बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। किंतु उसकी यह शरारत उनमें से एक ऋषि भाप गए और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि उसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा। इतना ही नहीं, ऋषि ने उससे कहा कि तुम्हारे पूरे कुल और साम्राज्य का विनाश उसी लोहे के मूसल के द्वारा होगा। जब सांब ने ये सारी घटना महाराज उग्रसेन को बताई, तब उग्रसेन महाराज ने उससे कहा कि वे लोहे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दिए। इससे उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव। द्वारिका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव यादवों पर इस तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वह मदिरा पीकर झूम रहे थे कि किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। साथ ही कहा जाता है कि सांब को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में उसी लोहे के तत्व थे जिस लोहे का चूर्ण बनाकर सांब ने नदी में प्रवाहित किया था। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया
तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहीले से कहा कि तूने मेरे मन का काम किया है, अब तो मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पे देह त्यागने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के मूसल का अंश था जो सांब के पेट से निकला था और जिसे महाराज उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित किया था। उसे एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जरा ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को उसने अपने तीर में लगा लिया, जिस तीर का प्रयोग उसने बाद में भगवान श्री कृष्ण पर किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।